हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने अब तक अपने जो दो एक्सरसाइज देखी हैं उनमें जितना भी डेटा कवर करा है, आई होप वो सब आपको क्लियर होंगे। ठीक है, उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम अब 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे उसके। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं 8.1 में और 8.2 में जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो सब हम इसमें यूज़ करेंगे और उसी की मदद से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं या फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू ऑलरेडी 90 है, तो मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया ना, 90 डिग्री के बराबर ये हो गया। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ एंगल ए मेरा क्या है, 90 माइनस एंगल सी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू है ए बी अपॉन में ए सी, और साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में ए सी। सिमिलरली अगर आप कॉस ए की वैल्यू देख लो, कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन में ए सी, और कॉस सी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, क्या कॉस ए में जो एंगल ए है मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल सी, और इसकी वैल्यू भी ए बी अपॉन में ए सी होगी कि नहीं होगी। तो अगर आप देखें ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल रेशियोज हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू को भी फिर इक्वल होना चाहिए। दिस मीन्स कि साइन सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस एंगल सी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई कि साइन सी जो है वो 90 माइनस एंगल सी के बराबर है। वैसे ही अगर आप लिखोगे तो साइन ए की वैल्यू कॉस 90 माइनस ए के बराबर होगी, और 90 माइनस ए के बराबर होगी एंगल ए, लिख लो जो भी लिखना चाहो। इसी तरीके से आप सारे के सारे रेशियोज को लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये इसको क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसको मतलब कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब इसी के साथ में बाकी के जो रेशियोज बचे हैं, टैन हमारा टैन आप जो भी लिखना चाहो, टैन ए वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा, और सेक ए जो है वो हमारा कॉसेक 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। इन जनरल हम ये ए और ये सब ना लिख कर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा साइन जो है, साइन थीटा वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद में फिर अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल फटाफट लिख ले रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं अब हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो जिसमें tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री को बताना है, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी हमने पीछे सारे के सारे रेशियोज देखे थे, तो उनमें जो वैल्यूज़ थी, जैसे अब यहाँ पे क्या है, tan 65 डिग्री, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस, अभी 25 कैसे बनेगा, 25 कैसे बनेगा, 90 में से जब आप क्या माइनस कर दो, 65 लिख, गलत रहे बोल सही रहे हैं। ठीक है, कॉट 25 डिग्री क्या बन रहा है, कॉट 90 माइनस 65 जब करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। बट हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, साइन 65 डिग्री अपॉन ये भी क्या चीज़ हो जाएगी, टैन 65 डिग्री, और अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, इसी का अगला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है, साइन 3a की वैल्यू इसके बराबर है, हमें बताना है 3a क्या होगा। ठीक है, a निकाल लेंगे, 3a भी आ जाएगा, और जिसमें कह रहा है a जो है ना, a फाइंड करना है, एक्चुअली 3a लिख दिया मैंने। a जो एक एक्यूट एंगल है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, साइन 3a, ये हो गया कॉस a माइनस 26 डिग्रीज। साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको मैं कॉस
90 माइनस 3a, लेकिन ये तब भी इसके बराबर रहेगा कॉस a माइनस 26 डिग्रीज, ठीक है, बिकॉज साइन 3a है, इसका जो रेशियो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये भी चीज़ इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहाँ से ये हटा दो आप, तो ये मिला गया हमें 90 माइनस 3a, ये क्या हो गया हमारा a माइनस में 26, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये हो गया 90 प्लस 26 एंड दिस विल बिकम 4a। ऐड कर दो इसको, 20 उधर गया, 10 10 116, और ये हो गया a और u नीचे आ गया 4। काट दो, आंसर कितना आ रहा है 25 और 4 29, a की वैल्यू 29 डिग्रीज। अब ये 29 डिग्रीज है, 3a क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट, ठीक है, 29 डिग्रीज, तीन कम 87 डिग्रीज, ठीक है, 3a की वैल्यू। अब ये हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल है। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए, ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है जो मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा था, पर मैंने कहा था, सोचा था कि इसके बाद में स्टार्ट करूँ, बिकॉज ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। सिमिलर सेम फैशन, साइन 18 डिग्रीज और कॉस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाओगे तो यही मिल जाएगा, तो हमने ये लिख दिया है। अब ये हो गया हमारा साइन 18 डिग्री, और नीचे क्या आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो गया साइन 18 डिग्रीज। काट दो, आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, इसके बाद में अभी हम इसके आगे के सवाल देख लेते हैं, ठीक है। मैं उनको लिख लेता हूँ, अगर आपको इसमें क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसको एक बार पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, मैं जब तक अगले सवाल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज का अगला सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, अगला आप करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, tan 48 tan 23 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में। हम क्या करते हैं ना, सिर्फ दो वैल्यूज़ को लेते हैं, tan 42 को और tan 67 को। अच्छा, उससे पहले अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे कुछ रेशियोज़ जो डिग्री दी हुई है उनको प्लस करने पे 90 बन रहा है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये 48 है और ये 42 है, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो 90 बन रहा है, 23 और 67 को प्लस कर रहे हो तो 90 बन रहा है। तो ध्यान रखना है किस वैल्यू को बदलना है कि वो उसके साथ में कट जाए या फिर प्लस हो जाए या कुछ और भी, अभी आगे आएगा 8.4 में, ठीक है, हम उसको भी समझ लेंगे। tan 48 डिग्री और ये tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं tan 42 को लिख सकता हूँ cot 90, इसको मैं हटा के यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 90 माइनस 48 डिग्रीज, और इसको लिख सकता हूँ ना मैं cot 90 माइनस 23 डिग्रीज लिख सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो क्या मेरी वैल्यूज़ ये बन जाएंगी, अब मल्टीप्लाई बाय tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा मेरा, cot 90 माइनस 48 हो जाएगा tan ये tan नहीं सॉरी, यहाँ पे तो tan ही रहेगा ना, अभी तो चेंज होगा ये cot में, तो ये मैंने वापस सही कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cot 48 डिग्रीज, और ये क्या हो जाएगा मेरा cot 23 डिग्रीज। अच्छा, एक चीज़ है, हमने इन्वर्स रेशियोज भी देखे थे कि tan का इन्वर्स क्या होता है cot, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ये दोनों वैसे ही है, इसको मैं लिख दूंगा tan 1/tan 48 हो गया, इसको भी लिख देते हैं, काटना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई बाय tan 23 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 1/tan 23 डिग्रीज। ख़त्म, यहीं पर सवाल, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ गया आंसर 1, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इसके अगला पार्ट इसी के जैसा है, प्लीज़ आप उसको ट्राई करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसके बीच के जो 3 सवाल हैं, ठीक है, इसके बीच के जो 3 सवाल हैं वो एग्जाम्पल में कवर हैं इससे पहले, और उसमें 2 पार्ट एक जैसे हैं, एक आप ट्राई करिएगा, वो भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें कुछ और अलग नहीं है, वो तो मेरे ख्याल उन तीनों सवाल से बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या है,
क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब कह रहा है इसमें तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है, मतलब कोई भी 90 के ऊपर नहीं है ना, 90 है, तो एक्यूट एंगल्स हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है कि नहीं होती है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है। ए को इधर लेके आ जाओ, यहाँ क्या बच गया, ये जो है ना, ये होगा हमारा b प्लस सी, ठीक है। साइन b प्लस सी अपॉन टू, इसको कॉस a प्लस अपॉन टू के बराबर प्रूफ करना है। ये a इधर आ गया ये। हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा b प्लस सी अपॉन टू। और अगर आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2। हम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं उसकी तरफ। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, साइन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा मेरा साइन 90 माइनस a अपॉन टू। अब ये तो साइन b प्लस सी अपॉन टू है, बट ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वही रेशियो जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना कॉस थीटा, मतलब कॉस a/2, हेंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। हो गया प्रूफ, खत्म। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया, साइन 67 और कॉस 25 को हमें एक्सप्रेस करना है एक्यूट एंगल में, कि हम क्या उसको एक्यूट एंगल में लिख सकते हैं। अब ये एक्यूट एंगल वो भी 0 से 45 डिग्री के बीच के, ठीक है। अब ये भी एक्यूट एंगल है, बट हमें लिखना किसमें, इसमें लिखना है। क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 25 डिग्रीज, साइन 67 डिग्रीज कॉस 25 डिग्रीज। ये वैल्यू जो है ना, ये कॉस 75 है, मैंने लिखा ही गलत था, 25 ना हो करके तो बनेगी नहीं, क्योंकि बात ही नहीं बनेगी, ऑलरेडी 45 के नीचे था, ठीक है। ये सॉरी 75 हो गया है ना। ये 67 डिग्रीज है, कॉस 75 डिग्रीज है। अब मैं इसको डायरेक्टली हम लोग लिख ले रहे हैं, कुछ भी है नहीं इसमें। कॉस 67 कैसे बनेगा हमारा, क्या 90 में से माइनस करें कि 67 बने। हम 90 में से माइनस कर दे रहे हैं 23 डिग्रीज को, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और कॉस के लिए क्या माइनस कर दें, ये किसके बराबर आएगा हमारा, साइन 90 माइनस 23, ये हो गया, और ये हो गया हमारा कॉस 90 माइनस 15 डिग्रीज। तो ये चीज़ हो गई हमारी कॉस 23 डिग्रीज प्लस साइन 15 डिग्रीज। तो ये हमारा दोनों एक्यूट एंगल वो भी 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है बहुत, इसके मुकाबले काफ़ी आसान था। ये वाला जो सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल जो मैंने उसमें कराया था वो भी बहुत अच्छा सवाल है, और जो मैंने 1-2 क्वेश्चन उसमें छोड़े हैं ना, उसको ज़रूर कर लेना, बिल्कुल सेम उसी के जैसे सवाल है, ठीक है। अब हम इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो इसको पीछे वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, और प्लीज़ हमारे पुराने सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहीं पर रैप अप करते हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।